तो हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कल की क्लास में वो क्या था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जब भी डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मुलेट करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। जब जैसे ही हमारा मैट्रिक्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो वहां पे जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे हम लोग उसको रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स में मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए हम लोग कुछ कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस फॉर्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो रो 1 है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं अपन रो 2 से या रो 3 से, किसी से भी, यानी रो को इंटरचेंज किया जा सकता है और कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सत्य वचन है, इसको किया जा सकता है। कल थोड़ा डाउट था मेरे को कि डिटरमिनेंट में होता है, बट मैट्रिक्स में भी ये किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैट्रिक्स पे परफॉर्म किया जा सकता है। नाउ एनीवन एनी डाउट? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज को और बता देता हूँ, जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे बात हो ही रही है तो एक चीज ध्यान रखिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कभी लिखते हैं फॉर एग्जांपल R2 इंडिकेट्स 3R1 प्लस R2, तो ये करेक्ट है, ठीक है। बट R2 इंडिकेट्स 3R2 प्लस R1 लिखेंगे तो ये गलत है। जिस रो पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी वाली रो में चेंजेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एनीवन एनी डाउट? इस पॉइंट में डाउट है किसी को? नहीं, ठीक। नोट करना है इसको, नोट कर लीजिए। ये वाला करेक्ट मेथड है, ये वाला रॉन्ग मेथड है, ध्यान रखिएगा जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करिएगा तब। अब चलते हैं डिटरमिनेंट्स की ओर, ठीक है। तो आज के लिए ये कल वाली उसमें ही नोट कर लीजिए क्लास में, और आज के लिए अगले हेडिंग लिखिए डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स, ठीक है। चलिए, नोट हो गया ये? तो सबसे पहले डिटरमिनेंट का डेफिनेशन लिखिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, every square matrix of order n, every square matrix of order n is assigned, is assigned, is assigned a scalar, a scalar, is assigned a scalar, is called determinant of a, is called डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसी को छूटा क्या? फुल स्टॉप? समझिएगा, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, या तो इस सिंबल से या फिर इस सिंबल से, ठीक है, या फिर लिख के भी डिनोट करते हैं कई बार। डिटरमिनेंट ऑफ, तीनों का मतलब सेम है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। एनीवन एनी डाउट? Please note it down.
ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज आगे चलने से पहले यहाँ पे स्टार पॉइंट करके लिख लीजिए, स्टार पॉइंट करके लिखिए द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, द डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स is not defined, is not defined, the determinant of non square matrix is not defined। ठीक है, जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है उसका डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? चलिए अब चलते हैं डिटरमिनेंट की तरफ। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए, एग्जांपल्स लिख लेते हैं कुछ। मैट्रिक्स ए इक्वल टू लिखा हुआ है 1, तो इसका डिटरमिनेंट ए कितना होगा? 1। ठीक है, अगर सेकंड एग्जांपल ए इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसका डिटरमिनेंट होगा 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, दैट इज 4 माइनस 6, दैट इज माइनस 2। ठीक है, माइनस टू है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3/3 पे अपना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई एक मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट कैसे ओपन होगा थोड़ा बताइए मेरे को, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मान लेंगे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 5 into 9 5 into 9 minus 8 into 6 ठीक है, प्लस नहीं, देखो ये वाले पोजीशन जो है वो हमेशा माइनस के साथ ओपन होते हैं। ठीक है, -2 4 into 9 7 into 6 plus 3 4 into 8 7 into 5 जो मेरा आंसर कैलकुलेट कर दो। 45 माइनस 3 आ गया यहाँ पे, ये -3, यहाँ कितना आ जाएगा 36, ये यहाँ -6 आएगा, -6 और प्लस कट में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 2 7 -3 मतलब -9 आएगा, है ना। तो ये 0 हो गया। किसी कोई डाउट है इसमें कैसे सॉल्व होगा? कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए? एनीवन? आगे चले। ठीक, इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में लिखिएगा सपोज ए इज अ
स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज A is पॉइंट पॉइंट्स लिखना है ऐसे। पहले तो नॉर्मल एक लाइन लिखिए फिर पॉइंट आगे आएगा। सपोज A is any square matrix, suppose A is any square matrix, then अब फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा if A has a row or column of zeros, a row or column of zeros, if A has a row or column of zeros, then determinant A equal to 0, then determinant A equal to 0. Okay, so moral of the story is कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स A है और इसमें एक रो, सॉरी एक कॉलम, ये तो कॉलम हो गया, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो 1 2 3 4 5 6 डजंट मैटर, एक कॉलम अगर 0 है या दूसरा केस 0 0 0, एक रो अगर 0 है तो नो मैटर, यहीं से आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, कहीं पे कुछ भी वैल्यू लिखा हो, एक कॉलम अगर कंप्लीटली 0 है या फिर एक रो कंप्लीटली 0 है तो देन डिटरमिनेंट A इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ओके, एनीवन, एनी डाउट? नहीं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिएगा, चाहे तो इसका एग्जांपल नोट कर सकते हैं अगर आप लोग को कुछ हो डाउट। हो गया ना, एग्जांपल नोट हो गया ना? यस नो? ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिएगा, इफ ए हैज, इफ यहाँ पे जब भी मैं ए की बात करूंगा, ए मतलब मैट्रिक्स ए की बात हो रही है ना, इफ ए हैज any two rows or columns are identical, any two rows or columns are identical, any two rows or columns are identical, then determinant A equal to 0, then determinant A equal to 0. Okay, so the conclusion of second point is, अगर किसी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट A 0 होगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट A, ठीक है, सीधे देख के आंसर करेंगे और वो है 0. एग्जांपल से आप समझ लीजिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल -1 2 3 4 5 6 -1 2 3, ठीक है, इसको सॉल्व करिए जरा, डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, डिटरमिनेंट A इक्वल टू -1 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2, फिर -4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2,
ठीक है, 3 इंटू, फिर माइनस 1 के साथ में जो आएगा वो क्या होगा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो ऑटोमेटिक जीरो हो गई क्योंकि 6 माइनस 6 जीरो, ये वाली टर्म जीरो। जो ये वाला बचे हैं क्या है, 15 माइनस 12 तो माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 है और ये माइनस 1 बाहर है ना, ये प्लस 3 हो गया, माइनस 3 प्लस 3 0। सो हैंस प्रूव, जो हमने लिखा तो हमने प्रूव भी करके लिखा है ये, क्योंकि ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल है। ठीक है, नाउ एनीवन एनी डाउट? इस पॉइंट में किसी कोई डाउट है? एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अच्छा, व्हाट अबाउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए? if determinant of matrix A equal to 0, then what about A transpose का determinant? ये क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है आपके, 0 शायद। क्या आंसर बोला आपने? 0 ही बोला ना? कैसे? नहीं होगा। आप बताइए सेकंड में क्या आंसर होना चाहिए? जीरो ही होगा। कैसे? हम करके जब ए की वैल्यू जीरो आ रही है तो उसका ट्रांसपोज करके भी अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो जीरो ही आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, इसी एग्जांपल से देखते हैं। ट्रांसपोज करने पे सिर्फ रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं, है ना? तो अभी इसमें आप क्या करेंगे, जब ए ट्रांसपोज हम वो निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 2 3 4 5 6 -1 2 3। अभी भी दो रोज आपस में आइडेंटिकल है, पहले दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल थे, अब दो रोज आपस में आइडेंटिकल है, हेंस फिर से डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 ही आएगा। तो ट्रांसपोज करने पे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ठीक। आप चाहें तो ये एक वो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो भी आपका प्रॉपर्टी का नंबर चल रहा था उसके बाद नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी ये लिख लीजिए, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज। और एग्जांपल चाहे तो ये वापस लिख सकते हैं, ये ए का वैल्यू 0 आया था, ए ट्रांसपोज का वैल्यू भी 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? एनी डाउट? अभी जैसे जीरो आया था डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो अगर कोई डिजिट आता है कोई भी तो वो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज उसी के इक्वल आएगा, मान लो 2 3 4 कुछ भी आया तो। बिल्कुल, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज आपने किया क्या है, सिर्फ रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया ना, मैट्रिक्स थोड़ी बदल गया है, मैट्रिक्स अभी भी वही है, बस जो उसका पहले रो था अब वो कॉलम में है, और जो पहले कॉलम था वो रो में है। ठीक है, तो अंदर का वैल्यू नहीं बदला है ना। और डिटरमिनेंट के साथ एक सुविधा ये भी है कि आप इसको कहीं से भी ओपन करिए, आप इसको कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। अभी हम लोग रो वाइज ओपन करते हैं, आप इसको कॉलम वाइज भी तो ओपन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो
इसमें एक सुविधा है आपको कि आप इसको कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, नो मैटर, द फाइनल रिजल्ट विल नॉट चेंज। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट नोट कर लेना आप लोग, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। हाँ चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर ए का वैल्यू 300 -2 50 36 13 है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट करिए आप लोग जरा। ये देखिए आंसर लिखा हुआ है ना। 195। ठीक, अभी आप लोगों ने क्या किया होगा, 3 × 5 × 13 और समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसा ही किया था। हाँ बट अभी तो ठीक है कि ये दोनों रो वाले एलिमेंट्स जीरो हैं, अगर ये दोनों एलिमेंट्स कॉलम में जीरो होते तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता, है ना। बट इसमें ध्यान रखिएगा, अच्छा कि आप ये जो तीन डायगोनल एलिमेंट्स लिखे हैं इनका प्रोडक्ट करिए आप। सेम ही आंसर आया ना। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए कि इन केस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, in case of a triangular matrix, in case of a triangular matrix, the determinant A is equal to, the determinant A is equal to product of diagonal elements. The determinant A is equal to product of diagonal elements. Now anyone any doubt? किसी कोई डाउट है? नहीं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जो आप लिखे हैं उसके लिए सेम ही एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि अगर मैं डायगोनल एलिमेंट में एक को भी जीरो कर दूंगा ना, लेट्स से मैंने 5 की जगह जीरो कर दिया, अब आप चेक करिए आपका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। आगे चले। हाँ क्वेश्चन देखते हैं। A इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 5 6 8 5 6 8 3 -2 -1 8 9 7, ये ठीक है। इसका वैल्यू निकालिए, डिटरमिनेंट ए फाइंड करिए। फाइंड डिटरमिनेंट ए इन दिस केस एंड A equal to 6 minus 2 9 5 3 8 8 minus 1 7. Find determinant A in this case also. दोनों केसेस में डिटरमिनेंट A फाइंड करिए।
फर्स्ट का आंसर है -70 और सेकंड का 126। -70 और इसका कितना आया है? 126। अब दो में से कोई एक तो गलत है। सूर्यांश तुम्हारा क्या आंसर आया? इन दोनों में से कोई एक गलत हो रहा है आपका आंसर। फर्स्ट का आया है 290। फर्स्ट का 290 है, सेकंड का कर रहा हूँ। ये वैल्यूज ध्यान से देख लीजिए। 538, 6 -2 6 -2 9, 8 -1 7। ठीक है, यहाँ पे 6 -2 9, 5 3 8, 8 -1 7। क्या आंसर आया? सेकंड वाले का है फर्स्ट का ही वैल्यू, हाँ? फर्स्ट का ही वैल्यू गलत लिख दिया था। एक सेकंड, फर्स्ट का ही वैल्यू गलत लिख दिया। मैडम आपका सॉल्व हो दोबारा। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ रहा है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहाँ पे है ये पहले बताइए। एक मिनट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखिए, कहाँ से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उठाया जाता है? फर्स्ट का -44 आ रहा है कंटेक्स्ट। फर्स्ट का -44 और बताओ।
97. -97। तुम्हारा भी दो में से कोई गलत हो गया। चलो कैसे कर रहे हो यार, तुम लोग डिटरमिनेंट ओपन भी नहीं कर पा रहे हो से। रुको यहाँ पे देखो क्या आएगा। मेरा पहला आया है 55। -2 × 7 यानी -14, माइनस माइनस प्लस 9, -14 + 9 ये आएगा। फिर -6 यहाँ पे क्या आएगा, 21 + 8 यानी 29 है ना, +8 × 27 + 16 16. तो ये बचा -5 और ये हो गया -25, ये हो गया 174. ठीक है 174 ये भी सही है। और यहाँ पे कितना आएगा, 27 और 16 हो गया 43 कितना है 342। 343 और 344 342 ये वैल्यू शायद प्लस में आना चाहिए यार। प्लस नहीं है वो 344। हाँ तो मतलब ये ओवरऑल वैल्यू प्लस में आना चाहिए, आपको माइनस में कैसे आंसर करना चाहिए। मैं प्लस में ही बोली थी। क्या आएगा इसका तो बताइए। क्या इसका आंसर है? 145. 145 है ना प्लस। अब इसका आंसर इस पे आता है, ठीक है 6 × 21 - 21 + 8 हो जाएगा 29 है ना, प्लस माइनस 155 आ रहा है, 45 कहाँ आ रहा है। तुम ही लोग कैलकुलेटर भी नहीं कर, मैं अपना से कैलकुलेटर से 2 बार सॉल्व करके मैं इसीलिए तो बोली 155 से 344 -174 -25 सॉरी 15 है 25 में 145 ही आ रहा है. 145 सही आंसर है। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ सॉरी। फिर ये 5 में क्या -2 यानी -14 हो गया, ये प्लस का 9 हो गया, -14 + 9 और उसके बाद फिर +8 के साथ में जो भी जाएगा क्या होगा, ये -16 और -27 21. तो ये जो वैल्यू आई थी, अब ध्यान से देखो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस थी, यहाँ पे प्लस है, माइनस में आएगा. ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस में है, ये यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे किस में था, माइनस में था, यहाँ पे जाएगा प्लस में आएगा, प्लस में. और यहाँ पे जो ये था ये प्लस में आया था, ये माइनस में आएगा, पूरा रिवर्स हो गया यानी कि -145 ये आंसर आएगा। तो अब ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या किया है, इन दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो आंसर में क्या इफेक्ट आया है, एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब इसके पहले या तो एक स्टार पॉइंट लिखो या प्रॉपर्टी लिखो, जो भी लिखना लिखो। इफ टू rows or columns are interchanged, then determinant A is equal to minus of determinant A। मतलब क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट ए था उसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, बस सिंपल, ठीक है। अगर दो रो या दो कॉलम्स को अपन आपस में इंटरचेंज करते हैं, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है।
और यही चीज हमने क्या किया कि 2 रोज और 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, है ना। अगर 2 रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो फिर ये वैल्यू आपस में पहले वाले पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला है, इसी में मैं एक और कोई इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ ले आऊंगा तो फिर वापस से वो वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 बार माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर है, आगे चले। ये वाला नोट क्या है, चलिए ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, पहले थोड़ा उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है थोड़ा सा समझते हैं फिर लिखते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो आप k डॉट a करोगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा ना, यहाँ तक बजा। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए डिटर्मिनेंट ऑफ k a, तो क्या हो जाएगा k पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ k, ठीक है। और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, k क्या है, एनी स्केलर, एनी किसी भी स्केलर से जब हम उसको मल्टीप्लाई कराते हैं ये हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो किसी मैट्रिक्स में अगर स्केलर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में क्या किया जाता है, उसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो इसे समझते हैं। एक मिनट ये लिख लो। हाँ, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बहुत अच्छा है। आप नहीं ना, आपने वहाँ ऊपर पे ए का डिटर्मिनेंट लिखा, के ए लिखना था ना।
कहाँ पे? के ए ऊपर वाले में ए लिखा है, ए का डिटर्मिनेंट, वहां पे जैसे जो फॉर्मूला लिखे हो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल्स टू के रेज टू एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे एन की जगह आपने 4 लिखा है जो कि आना चाहिए 2। क्योंकि ऑर्डर है 2 एन + 2 ऑर्डर अच्छा अच्छा, वही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -32। और वहां पे के का मल्टीप्लाई किए बिना ही डिटर्मिनेंट लिख दिया आप ऊपर। प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है वो के ए ठीक। इक्वल्स टू है ना। ठीक ठीक, तो यहाँ पे अगर के का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 है, -1 हो जाएगा ये। अरे के ए मतलब पहले के का मल्टीप्लाई ना कराना पड़ेगा वहां पे डिटर्मिनेंट में, देन डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होगा ना। ये के को मल्टीप्लाई कराया है ना यहाँ पे, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी अलग लगा दी आपने, के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड में क्या लिखा हुआ है, के ए, तो पहले के का इंटू ना करेंगे ए में, देन डिटर्मिनेंट में ये ए लिखा हुआ है। करो। हाँ ठीक है, नहीं यार इक्वल आप सॉल्व करो इसको। 16 चौक 64 12 96, 64 -96, ये -32 नहीं आ रहा है। तो हो तो गई ना प्रूफ पे। मैं कहाँ बोला कर रहा हूँ, आप ही तो कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोला था कि इक्वल आ रहा है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ ऑर्डर 4 लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो आप भी तो बोले ऊपर वाला, मैं सोची अच्छा वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अरे डिटर्मिनेंट ए मैं निकाल, दोनों ये लिखा निकाल के की थी। देखिए ए लिखा है, ये के ए लिखा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ के ए लिखा है, और ये के पावर n इक्वल टू ए लिखा है। अब पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है मैंने, और जो आपका कंफ्यूजन है वो ये है। नहीं क्लियर था मुझे तो। बस मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था कि यहाँ पे जो है पावर 4 ले लिया था, इसलिए वो थोड़ा आंसर ज्यादा था। अब कोई डाउट है? हेलो, एनीवन, एनी डाउट? यस नो कुछ तो बोलो। नहीं है कोई तो। अगली प्रॉपर्टी लिखिएगा जो भी नंबरिंग चल रही होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, और ये लेट्स assume b equal to a, so determinant of a dot a is equal to determinant a dot determinant a। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होगा। यस नो?
होगा। Similarly, determinant of a power n is equal to determinant a power n. Now anyone any doubt? पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। हो गया नोट? क्या आंसर है? तो इससे कुछ समझ में आया क्या करना है? चलो, इससे कुछ समझ में आया? चलो, इससे कुछ समझ में आया जो लिखे हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ठीक। पेज पलट दीजिए, जो भी लिख रहे हैं ना पेज ऐसा पलट दीजिए। जहां भी लिख रहे हैं उसके बाद एक पेज टर्न कर दीजिए। बताइए ये इक्वल टू कितना होगा? जल्दी। क्या के ए इक्वल्स टू हो जाएगा के की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है? ठीक, आना भी नीचे। वेरी गुड, चलिए। एक क्वेश्चन लिखिए। इसको कैलकुलेट करिए डिटरमिनेंट पे।
कितना? -76। ये अगर बोला जाए तो क्वेश्चन अब ये है, -228। गलत जवाब। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। अभी प्रॉपर्टी देखे थे ना? अरे भाई डिटर्मिनेंट था कि ये अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे? डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n इक्वल टू डिटर्मिनेंट a का पावर n लिखे थे ना? तो -76 का पावर 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कैलकुलेट करो उसको जल्दी से। सॉरी, मैं क्यूब करने की जगह मल्टीप्लाई कर दी। कितना आया? -438,976। -438,976 सही कैलकुलेट किया हो ना? यही आ रहा है। ठीक है, लिख लीजिए वो। मिटा दो इसको। अब इसको ना जो मैट्रिक्स लिखा होगा ना उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक तरीके से और डिटरमिनेंट कैलकुलेट करवाना है। -9 -3 2 0 1 3। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले को जो है ना कॉपी पेस्ट कर, हाँ नहीं गलत कर दिया, मिरर इमेज लेना होता ना। 0 1 3 -9 -3 ये होगा। ठीक है, क्या क्या समझ में आया? हेलो, इजी वाला क्वेश्चन इसको करते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। ठीक है, इसका थोड़ी देर पहले हमने वो कैलकुलेट किया था, क्या आया था? थोड़ी देर पहले हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया था इसका। लो, थोड़ी देर पहले इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया था ना, क्या आया था? 0 ना। 1 4 7 2 5 8। ध्यान से देखना, 1 2 3 1 into
5 इंटू 9 1 2 3 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 6 3 इंटू 4 इंटू 6 ठीक है माइनस अभी क्या 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 अरे मतलब यहाँ पे 8 है। यहाँ पे 3 4 इंटू 8 आएगा 2 5 8 यहाँ पे भी 8 आएगा। अब नीचे से लेंगे 3 5 7 5 3 8 6 1 9 2 4 ये क्या जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 4 इंटू 2 ठीक है 9 इंटू 4 इंटू 2 यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अब ध्यान रखना ये 45 ये कितना हो गया 6 दूनी 12 7 84 और ये हो गया 3 चौक 12 8 96 माइनस 7 5 35 दिए 105 8 6 48 9 चौक 36 दूनी 72 देख लीजिए आंसर अभी भी 0 ही आ रहा है। ठीक है मेथड क्लियर है कैसे सॉल्व किया है बोले फर्स्ट वाली दो रोज को फर्स्ट वाले दो कॉलम्स को वापस पीछे लिखा है और एक बार नीचे से ऊपर आए हैं 3 3 का पेयर बनाते हुए एक बार नीचे से ऊपर गए हैं 3 3 का पेयर बनाते हुए इसमें ऊपर से नीचे आए हैं 3 का पेयर बनाते हुए इसमें नीचे से ऊपर गए हैं 3 का पेयर बनाते हुए ठीक है कोई भी मैट्रिक्स हो इजीली इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा डिटरमिनेंट आ जाएगा 3 का ही पेयर बनेगा हाँ 3 का भी पेयर बनाना है देख लो मैंने इधर बाकी 2 1 वालों को छोड़ दिया इधर 2 1 वालों को छोड़ दिया है इधर 2 1 वालों को छोड़ दिया इधर 2 1 वालों को छोड़ दिया 3 का पेयर जहाँ नहीं बनता था वहाँ मैंने छोड़ दिया ठीक है कितना भी वो मैट्रिक्स हो कोई सा भी हो इसको थोड़ा सा एक बार ना प्रैक्टिस करिएगा इस मेथड को घर जाके है ना यही आपका होमवर्क है बोले आज जो भी डिटरमिनेंट जितना भी डिटरमिनेंट हमने कैलकुलेट किया है आज क्लास में सारे के सारे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को आप घर पे जाके सेम मेथड से प्रैक्टिस करेंगे ये मेथड आप लोग याद करके आइएगा कल मतलब याद करके आना है प्रैक्टिस करके आना है तो इसके आगे वाला जो वो है लास्ट टॉपिक हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देन आफ्टर इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स है ना तो सेकंड लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो हम इसी मेथड पे के बेसिस पे डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ना उसमें इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे खूब ज्यादा ठीक है इस मेथड को आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करके आइएगा बाकी अगर कोई डाउट है तो पूछिए अभी किसी कुछ डाउट हो तो पूछिए सारे क्वेश्चंस करने हैं जितने आज की क्लास में डिटरमिनेंट वाले उसमें पोर्शन में किए हैं सारे क्वेश्चन सेम मेथड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार बाकी कुछ डाउट हो तो बताइए अदरवाइज आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त कोई डाउट